श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे, किसकी कहानी आप बिना अधूरी है। ठीक है, ये हम बता देंगे साइन। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर कोई इंसान हो सकता है, या कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि जिनको आप नहीं जानते, जैसे सीक्रेट एडमायर। ठीक है, तो किसकी कहानी आपके बिना अधूरी है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। चैनल पर बहुत सारा वीडियो है अलग अलग टॉपिक पर, आप देखिए एक बार, अच्छा लगेगा आपको। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग है आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, एक कार्ड आया, उछल के चलिए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन। किनकी कहानी के आप मुख्य किरदार हैं, आपके बिना अधूरी किसकी कहानी। क्वीन ऑफ वाइंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव की डबल एनर्जी आ गई। द मून, ये देखिए, द सन, द मून, आप देख सकते हैं। थ्री ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप देखिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए 3 नंबर और 5 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोनों नंबर रिपीट हुआ है। और आपके लिए 15, 11, 10, 31, 30 और 13, 21, 1 और 10, ये सब नंबर होगा महत्वपूर्ण। ठीक है, आपके लिए ये नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जो साइन, मतलब इस रीडिंग में जिसकी एनर्जी आएगी, जिस इंसान की, उस एनर्जी से आप पहचानिएगा कि कौन हो सकते हैं। ठीक है, या हो सकती है। और कुछ महीने जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे वे हैं अक्टूबर, जनवरी, मई, मार्च, नवंबर, सितंबर। आपके लिए 18 तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एनर्जी तो सभी आई है, लियो, फायर साइन और वाटर साइन। फायर साइन वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है। आप फायर साइन हो सकते हैं, आपके जो भी हैं वो वाटर साइन हो सकते हैं, या आप वाटर साइन हो सकते हैं। जो आप जिनके कहानी में आप हैं वो वाटर साइन हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले जिनकी कहानी में आप हैं, उनका सपना है, उनकी इच्छा है, उनकी रिजा है, उनका गोल, मतलब उनका सब कुछ है। आप उनके लिए, उनकी, चाहे आप अकेले इंसान हैं लेकिन आप उनकी पूरी फैमिली हैं। आपके बिना वो इंसान एकदम अधूरे है या अधूरी है। वो आपको लेके, उनका सपना यही है, उनकी इच्छा है, उनकी कहानी यही है कि आप उनके परिवार में रहें, आप उनका परिवार हैं, उनके साथ रहें, आपके साथ उनकी एक खूबसूरत लाइफ रहे। सबसे बड़ी इच्छा यही है। ठीक है,
और उनसे आपका झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है, बैक स्टेप, मतलब उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है या आपने बैक स्टेप किया है उनको। देखिए, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, तो आप समझ जाइएगा। अगर आपकी नहीं है तो उनकी होगी, मतलब सिचुएशन समझ जाइएगा, तो आप समझ ही जाएंगे कि रीडिंग किसके लिए है। ठीक है, तो आपको उनका किसी तरह से लेके लड़ाई हुई है और अभी वो आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो ये सब सुलझाना चाहते हैं। ये सब झगड़ा लड़ाई जो भी है, किसी भी तरह का आप लोगों में जो भी कन्फ्लिक्ट हो, सब वो ख़त्म करना चाहते हैं। सब कुछ जो चाहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे हम अपनी तरफ से इसे बोल रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि सिर्फ एनर्जी है। आप लड़का है लड़की है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो आपको उनसे बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है या कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे आप उनको छोड़ के, वो आपको छोड़ के ऐसे दूर चले गए हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आप लोगों की लड़ाई में बड़ा तमाशा देखा है। वो जानता है कि आप लोगों की लड़ाई हुई है, कोई ऐसा इंसान है और उसको बहुत अच्छा लगा है। हम आपको ये बता दें कि उस इंसान को बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों की लड़ाई हुई है। और जो जिस इंसान की कहानी में आप मुख्य किरदार हैं, आपके बिना कहानी अधूरी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। और आपसे फिर से जैसे कुछ ऐसा नहीं कि ऐसे बोलना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं या वो ऐसा नहीं, वो आपको समझाना चाहते हैं कुछ, वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है ना कि अभी दोस्ती ही करना चाहते हैं इस वक्त। उनकी बहुत इच्छा आपसे दोस्ती करने की फिर से। आप उनकी लाइफ में ऐसे हैं ना कि जैसे आप ही हैं जो उनको उनके दर्द से, उनके ड्रामा से, उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने का मतलब ये कदापि नहीं कि आप खींच के बाहर निकाल ले रहे, नहीं, आपकी बातों से उनको हीलिंग मिलती है और वो बहुत खुश होते हैं। अगर आपसे बात करते हैं बहुत खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है आपसे बात करके। उनके मन का सारा डर दूर हो जाता है, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और एक तरह से आपकी वजह से उनकी हीलिंग होती है। आप उनके, जिसे कहा जाता है ना, खुशियों की चाबी। जब भी वो आपके साथ होते हैं, एक छोटा सा बच्चे जैसे खिलखिलाता है ना, कुछ इस तरह से, जिससे एकदम फ्री हो जाते हैं। उनके मन पे कोई बर्डन नहीं रहता, कुछ ऐसा नहीं रहता और वो खुश रहते हैं अपनी लाइफ। मतलब आपके साथ जब वो रहते हैं तो खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा, और आप उनकी खुशियों की चाबी है। आप उनके उस सब दर्द और ट्रामा से दूर ले जाते हैं जो शायद उनको बचपन से रहा होगा। उन्होंने बचपन में बहुत कुछ सहा होगा। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपको पता भी नहीं है और जिसको सोच के आज भी उनको डर लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिससे बचपन में माता पिता नहीं होंगे, या कोई ऐसे बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा दर्द सहा है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा होता नहीं कि जैसे माँ नहीं है तो सौतेली माँ हो जाए, या माता पिता नहीं है तो कोई और पाले, या कोई इससे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और उस सब जब आप बातें करते हैं, जब वो आपको देखते हैं, आपसे बातें करते हैं, जिससे हीलिंग मिलती है। अगर आपसे बातें न भी किए हो, अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपसे बात नहीं हो रही है, एक बहुत समय हो गया लड़ाई हुई है, जैसे 5 साल हो गया या 5 महीने हो गया, कुछ ऐसा हो सकता है, तब भी वो आप जिसे आपको कहीं से भी देखते हैं या देखती हैं, तो जिससे उनको हीलिंग मिलती है, उनको अच्छा लगता है और वो आपके बारे में सोच के, आपके बारे में पहले से, मतलब पहले की जो कुछ बातें हैं वो भी सोच के उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और इस तरह से अपने आप को हील करते हैं। वो आपको इस ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि जिससे कि जब आपसे उनकी लड़ाई हुई थी तब आप शायद इतने पावरफुल नहीं थे। बहुत समय की बात है, उस वक्त हो गया बहुत।
और अब अपने पावर में आप आ गए हैं। जैसे पहले एक बच्चा या बच्ची रहता है ना, फिर बाद में धीरे धीरे मेच्योरिटी आ जाती है, धीरे धीरे आपके सोचने का नज़रिया, रहने का तरीका सब बदल जाता है। और आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी इंट्यूटिव भी है, आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करती है आपको। आप एक निर्भीक इंसान हैं जिसको किसी का डर नहीं है, और देखने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। लड़की हैं लड़का हैं जो भी हैं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे आप। आपके बाल बहुत खूबसूरत होंगे। आपके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है बहुत अच्छा लगता है उनको। और आपको ऐसे समझते हैं ना कि आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है। उनको लगता है आप बहुत गुस्से वाले हैं। उनको लगता है आप दिखते ही तो एकदम जैसे बहुत मासूम है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो गुस्सा है ना वो बहुत भयंकर है, बहुत भयानक गुस्सा है आपका। और उस गुस्से से उनको डर लगता है। उनको लगता है ना कि शायद इसीलिए वो आपसे बात भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आपसे बात करने का मतलब हुआ कि आपके साथ बहुत झगड़ा हो, मतलब शायद आप कुछ ऐसी बातें कर दें कि जो इनसे बर्दाश्त न हो। इनको लड़ाई झगड़ा बहुत डर भी लगता है। और इनकी लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन है, फिर भी ये आपको साथ लेके बढ़ने का फैसला कर चुके हैं। और उनको लगता है नहीं, चाहे आपकी, जैसे मान लीजिए आप उनके साथ नहीं हैं, फिर भी आपकी जो एनर्जी है, मतलब आपकी जो भावनाएं इनके साथ पहले थी, वो यादें लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उनको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 3 वैन्स है, और यहाँ पे 2 वैन्स इसके पीछे, और 1 वैन पकड़ के जा रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। और इसीलिए एक कहानी इनकी, ये शायद कहानी लिख भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा। और इनकी कहानी के आप मुख्य किरदार हैं। अगर कहानी लिख नहीं रहे होंगे तो मन में सोच रहे होंगे कहानी को ही, और उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं 2 वैन्स इधर पीछे। उनको लगता है कि आप उनके, मतलब ये आपकी लाइफ से चले गए और आप किसी के साथ जुड़ गए, ऐसे इनको लगता है। और ये इस बात से बहुत ज़्यादा निराश और परेशान हो कि उन्होंने आपको जाने दिया, बैक स्टेप कर दिया। इनको लगता है ना कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या सोच के क्या फैसला ले लिए, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत बाद में इनके मन में जो पछतावा हुआ है ना, बहुत बाद में हुआ है। क्योंकि आप लोग में जो भी कुछ हुआ है वो बहुत पहले हो चुका था, और पछतावा धीरे 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 बहुत बाद में हुआ है, ऐसे दिख रहा है। चाहे 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 3 साल बाद, 3 महीने बाद, ऐसे लग रहा है। और अभी इनको जब पछतावा हो रहा है आपकी तरफ, अब आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, तो अब इनको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है। जब ये आपको बैक स्टेप करके आगे बढ़ गए थे या बढ़ गई थी, इसके बाद आपने बहुत कुछ फेस किया है, और उसके बाद आपने किसी को चुन लिया है आगे बढ़ने के लिए, और आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात से अब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए आपकी तरफ ये आ भी नहीं सकते, क्योंकि इनका ये डिसीजन था आगे बढ़ने का। आपको बैक स्टेप करके ये किसी और के साथ आगे बढ़ गए, तब ये आपकी भावनाओं का परवाह नहीं किए थे। आप कितना परेशान हुए थे, कितना दुखी हुए थे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ आप फेस भी किए,
लेकिन आप इतनी स्ट्रांग है ना। स्ट्रांग मतलब क्या है कि आप कुछ ईश्वर पर, मतलब कुछ क्या, ईश्वर पर आपका बहुत फेथ है, बहुत विश्वास है, और इसीलिए ईश्वर आपको संभाले एक छोटे से बच्चे के जैसे। डिवाइन पावर आपको बहुत सपोर्ट किए, और इसलिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और इनको रिग्रेट हो रहा है, और इनको लगता है कि इनकी कहानी अब जो भी हो, लेकिन अगर ये कभी जीवन में कहानी लिखेंगे तो आपके बिना इनकी कहानी अधूरी है, क्योंकि आप ही मुख्य किरदार है। चाहे इनकी लाइफ में 50 लोग आए हों, जो भी जितने लोग हों इनकी लाइफ में, 50 लोग का मतलब ये नहीं कि हम 50 लोग की शादी करें, ऐसा बात नहीं है। बस ऐसे ही बोले उदाहरण के लिए। जैसे कितने लोगों से मिले हुए, इनके दोस्त होंगे कितने सारे, इनके से दिख रहा है इनके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन इनके लाइफ का मुख्य किरदार आप ही है, और इनकी जो कहानी के मुख्य किरदार आप ही है, और इनकी कहानी आप ही के इर्द गिर्द घूमती है। हमें नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए है, जो रीडिंग में आया वो हम बता दी, क्योंकि हम कार्ड पढ़ते हैं, और वही कार्ड में जो आता है, हमारी इंट्यूशन जो गाइड करती है कि ये सिचुएशन रही होगी, वो तुरंत पता चलता है, ये हुआ होगा, कोई हम कहते जाते हैं। हमें नहीं पता किसके लिए रीडिंग है। चलिए कुछ गाइडेंस देखिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, या उनके लिए भी गाइडेंस क्या है, क्या और कुछ हुआ था, ऐसा भी कुछ। अबंडेंस, कितने सारे कार्ड अनफोल्ड हुए। साइलेंस, सेपरेशन, कॉन्शियसनेस, फ्लावरिंग, सक्सेस, यहाँ भी आया है। ये आपके साथ ऐसे सोचते हैं ना, इनके मन में आई है, इनके मन में बात आ रही है कि आपके साथ नई शुरुआत की जाए, फिर से एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग किया जाए। इनके मन में ये चल रहा है, और ये आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि ये आपकी तरफ अगर बढ़ेंगे या बढ़ेंगी तो झगड़ा होगा थोड़ा। चलिए ठीक है, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप मान जाएंगे या मान जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में भी हो सकता है अबंडेंस आने वाला है, और इतना कुछ आ रहा है कि इससे आपकी लाइफ फलने फूलने लगेगी। आप देखिए फ्लावरिंग, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, एम्प्रेस का, द एम्प्रेस का कार्ड आता है, जल्दी कितनी जल्दी से बोले एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड होता है, जैसे उसमें हम उसको बोलते हैं उस कार्ड को ना लक्ष्मी माता का कार्ड, उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए जैसे लक्ष्मी माता का कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ इनकम आ रही है, कहीं से तो आ रही है, जिससे आप बहुत खुश होंगे। अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अबंडेंस। आपकी लाइफ में कहीं से मनी आ रही है, मनी। ये आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है। पार्टनर हम क्यों बोले, हाँ पार्टनर तो शायद कह सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। साइलेंस, वो चुप है, लेकिन उनको लगता है ना, उनको वो फेथ है, उनको लगता है सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो बस सोचते हैं कि सक्सेस मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन बस सोचते हैं। और सच्चाई ये है कि वो बस एक ही जगह बैठ के सोचते हैं। मतलब बैठ के सोचने का क्या मतलब, वो सिर्फ मन में सोचते हैं कि सक्सेस मिलेगी, ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उनके
इस बात की उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस उनके आगे बढ़ने की देर है। वो आगे जैसे बढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसे उनको एक तरह से उम्मीद है। और वो बस बैठ के प्लान बनाते हैं, जैसे उनके मन में सारा प्लान बनता है और दिमाग से, बहुत दिमाग से सोचते हैं। आप इस कार्ड को देख रहे हैं, फ़ोन नंबर होता है राहु का, और राहु होता है नंबर दिमाग का। जैसे 2 नंबर होता है ना चंद्रमा का, दिल का, माँ का, और राहु नंबर होता है दिमाग का। दिमाग से बहुत दिमाग लगाते हैं, कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए कि आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन जिससे वो जिस सिचुएशन से बंधे पड़े हैं या बंधी पड़ी हैं, कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे लाइफ कंप्लीट हो, कैसे सब कुछ अच्छा हो, इससे कैसे बाहर निकले, अपनी सोचों से कैसे बाहर निकले। और ये बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा, और तरह तरह का प्लान बनाते हैं। बहुत तरह का प्लान बनाए होंगे अभी तक, चाहे एक पर भी काम नहीं किए हों, लेकिन प्लान बहुत बना है। ये बहुत सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, और ओवर सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। और फिलहाल आपके लिए तो कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं, आप देख सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, सक्सेस, ये सारे कार्ड आए हैं। और आपके लिए 6 नंबर जून, 4 नंबर अप्रैल, 9 नंबर सितंबर, 10 अक्टूबर, 17 ये भी नंबर है। तो कुछ नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और 10 कितनी बार आया, 3 बार आया है। आपकी लाइफ में कुछ तो कंप्लीट हुआ है, जैसे लग रहा है ना कि कोई एक सर्कल पूरा हो गया है और फिर से भाग्य का चक्र अब फिर से घूमने वाला है। इससे होता है ना कि लाइफ का एक फेज़ ख़त्म होता है, दूसरा फेज़ शुरू होता है, फिर ख़त्म होता है, फिर शुरू होता है, ऐसे होता रहता है। तो ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ के एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ है, और इस फेज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम का आपने सामना किया है, और कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अभी आपको कुछ मिलने वाला है, जो शायद जिस बारे में आप ज़्यादा सोच नहीं रहे थे ना, उधर कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, अचानक मिलेगा। अब किसी चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी तरह का आप एग्ज़ाम दिए हैं, या कहीं इंटरव्यू दे के आए हैं, या कुछ आप किए हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, रुका हुआ सा है, जैसे पता नहीं चल रहा है आपको कि क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, और अचानक आपको इतनी ज़्यादा सफलता मिल जाएगी कि कहने की बात नहीं। और जो सफलता मिलेगी आपको ना, वो सफलता इसी प्रकार की कि मतलब आपके लाइफ में आपको किसी तरह से कहीं से मनी मिलेगी, ठीक है। तो आप रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है मनी के रूप में, पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी होता है, जिसके पास रहता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस रहेगा पैसा आ जाएगा। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, तो कॉन्फिडेंस अगर डाउन रहता है ना, तो हर जगह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन एकदम मन में बना लीजिए, अडिग रहिए, तो फिर देखिए आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुई है, लेकिन बैलेंस में रहिए। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, लेकिन परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। ये उनके लिए गाइडेंस है जो ऐसा सोचते हैं। मान लीजिए आप लोगों का कास्ट अलग है या रिलीजन अलग है, जिससे कोई अलग धर्म की, मतलब कोई अलग पूजा पाठ करते हैं, कोई अलग करते हैं, ऐसा कुछ है ना, जिसे तो कहा जा रहा है कि परमात्मा तो एक ही है। आप किसी भी नाम से पुकारिए, चाहे उनको आप राम कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे वाहिगुरु कहिए, चाहे गॉड कहिए, क्योंकि
क्योंकि आप किसी भी नाम से पुकारते हैं वो नाम वो सुनते ही नहीं। लेकिन हाँ, आपकी जो मन की भावना रहती है, आप उनका नाम न लीजिए, मन की भाव जो है ना, आप उनको पुकारेंगे तो ज़रूर सुनते हैं। ठीक है, तो आप उनको किसी भी नाम से पुकारिए, वो सुनेंगे, वो क्योंकि एक ही है। तो जो डिवाइन पावर है वो सिर्फ एक है। तो गाइडेंस इसीलिए आपके लिए है कि एक ही है, बस अलग अलग नाम से अलग अलग रूप में सब लोग पूजते हैं, अलग अलग तरह से बुलाते हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड को कितनी तरह से, और सबकी अपनी मर्जी, जिनको जैसे अच्छा लगा वैसे पुकार लिए, जैसे अच्छा लगा वैसे पुकार लिए, जिनको जैसे अच्छा लगा वैसे पुकार लिए। स्वप्न के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। आपको कोई स्वप्न आएगा जिसमें डिवाइन, ईश्वर, परमात्मा, साईं बाबा, आप जिनको भी मानते हैं वो आपसे बात करेंगे, और आपके मन में अगर कुछ किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर देंगे वो। ठीक है, आपको बताएंगे कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है, या आपको क्या करना चाहिए। या आप अगर किसी तरह से परेशान हैं तो आपको दिलासा देंगे कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि माता पिता से, हाँ मेरे बच्चे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम हैं साथ तुम्हारे। जब हम हैं तो क्यों गम कर रहे इतना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, साईं बाबा के मन की बात हम बोल दिए। थैंक यू साईं बाबा। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर आगे भी देखेंगे ऐसा टॉपिक। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, बेल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी रीडिंग में आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हम आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किससे रिजनेट हुई है, आप इनको जानते हैं क्या। ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो